Hello friends, how are you? Today we are learn about the enzyme. Okay, enzyme category drug. Okay, enzymes are the very important for the body metabolism rate. Okay, um, जो एंजाइम होते हैं बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनके बिना जो है बॉडी के अंदर कोई भी जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट नहीं होनी है। ठीक है, तो इनका जो बैलेंस ज़रूरी भी है। ये एंजाइम जो होता है वो ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे आज स्टडी कर रहे हैं एंजाइम की। ठीक है, जो ड्रग है वो पेपिन प्राप्त होता है। ठीक है, जो पपाया होता है, पपीता होता है, उसके अंदर जो होता है वो पेपिन जो है उसके अंदर जो एंजाइम होता है वो हमें प्राप्त इस एंजाइम जो ये एंजाइम है पपीता से प्राप्त होने वाला, ये एंजाइम बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इफ़ेक्ट शो करता है। जिस सिम्टम्स को हमें डिक्रीज़ करना है उनके लिए हम यूज़ में ले रहे थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पेपिन ड्रग जो है इसमें किस कैटेगरी का है, ये एंजाइम कैटेगरी का। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, केरिका पपाया। ओके, जो पपीता होता है इसका बॉटनिकल नेम क्या हो गया, केरिका पपाया होता है। और इसका जो बॉटनिकल सोर्स होता है, बॉटनिकल सोर्स का मतलब क्या होता है कि जो पपीता है उसका कौन सा पार्ट है, उस पार्ट से हमें पेपिन जो है इससे एंजाइम प्राप्त होगा। ठीक है, और ये एंजाइम जो होता है बॉडी में जा कर के वर्क करेगा। ओके, तो जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, मेजर ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, इसका नाम कौन सा एंजाइम पेपिन से प्राप्त होने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। ये हमें कौन सी सिचुएशन में मिलेगा, ये हमें जो होता है अनराइप जो पपीता होगा उसके फ्रूट से ही हमें मिलेगा। ओके, अगर फ्रूट है वो राइप हो गया, पक गया, तो उसके बाद में जो है इसमें से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हमें नहीं मिलने वाला। तो हमें क्या करना है, जो अनराइप फ्रूट होता है उसी का जो लेटेक्स होता है उसी से हमें जो है तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्राप्त करना होता है। ओके, तो ये मेन इम्पोर्टेंट होता है कि जब फ्रूट जो है वो कच्चा है उसी टाइम पर हम इस एंजाइम को प्राप्त करें, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ओके, अगर फ्रूट पक गया है तो उस टाइम पर उसको वो बेनिफिशियल इफेक्ट शो नहीं करेगा, और हो भी सकता है कि उसके अंदर एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाए। ओके, क्योंकि जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में ये स्टेबल रहता है वो उस सिचुएशन से ऊपर उठ चुका है होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जब पपीता कच्चा हो तभी हमें ये एंजाइम निकाल लेना है और यूज़ ले लेना है। ठीक है, लेटेक्स से निकालना है हमें। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे यूज़ जो पेपिन जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है ये कौन कौन से सिचुएशन में यूज़ आता है और इसके क्या क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक तो होता है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के रूप में यूज़ होता है ये। मतलब इन्फ्लामेटरी क्या होता है, अगर स्वेलिंग आ गई है बॉडी के किसी भी पार्ट में या बॉडी के अंदर तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के रूप में वर्क करेगा। ओके, फिर हम देखते हैं इसका चीज़ मैन्युफैक्चर एज सब्सटीट्यूट ऑफ रेनिन। ओके, जो रेनिन होता है उसके मैन्युफैक्चर में सब्सटीट्यूट के रूप में यूज़ जाता है। और क्लैरिफिकेशन ऑफ बेवरेज। ओके, बेवरेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो ड्रिंकर, मतलब जो जैसे कि ड्रिंक वगैरह। ओके, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।